देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है मेथड है जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, अब ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या करना होता है, जैसा कि इसका नाम ही है, तो आप जो भी असाइनमेंट होगा, जैसे क्वेश्चन है तो इसमें लेफ़्ट से आप जो है प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट में आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है सप्लाई और डिमांड 9 की है। देखिए, सप्लाई कम हो सकती है, मतलब सप्लाई जो है वो कम हो सकती है, तो डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट पहले क्या होगा, सप्लाई एग्जॉस्ट होगी। तो 4 पर आप 7 जो सप्लाई है उसको एग्जॉस्ट कर देंगे, तो 9 में से 7 माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। अच्छा देखिए, ये 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है, हमको यहाँ जाना रहता है। अब हम 5 वाले में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो 5 में जैसे ही पहुँचेंगे, आप देख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो 5 में आप जैसे ही पहुँचे, ठीक, ये आप देख सकते हैं, है ना। 5 में आप जैसे ही पहुंचेंगे, ठीक है, तो 5 में अब आपके पास सप्लाई 10 की है लेकिन डिमांड 2 की है, तो 5 पर क्या होगा, 2 एग्जॉस्ट होगा, यानी कि ये 2 पूरी तरह से कट जाएगा। पहले 7 पूरा कट गया था यहाँ से। ठीक है, तो अब इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे ये बना भी हुआ है, 7 हो गया, 2 हो गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 9 एग्जॉस्ट हो चुका, 7 एग्जॉस्ट हो चुका। ठीक है, 2 यहाँ पे 10 में से एग्जॉस्ट हो चुका था, 10 माइनस 2 कितना होता है, 8। ठीक, तो 8 बचा, है ना। अब 8 आपकी सप्लाई है और डिमांड कितने की है, 13 की है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को एग्जॉस्ट कर देंगे, फिर 8 एग्जॉस्ट हो गया तो फिर ऐसे चलेंगे। अब यही प्रोसेस आपको करना होता है, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, तो ये आप इसी तरह से जो है जिगजैग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। तो ये 9, 13, 20 जो है ये, क्योंकि ये बैलेंस प्रॉब्लम है, इधर भी 40 आ रहा है, चाहे आप इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, 42 ही आ रहा है। अब देखिए, आउटकम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, और इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम है। ठीक, तो जो एलोकेशन आ रहा है उसमें कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो जो सोल्यूशन है वो फिजिबल होगा। ठीक, 4 रो और 3 कॉलम है, तो 4 3 7 हो गया। ठीक है, 7 में से एक गया तो 6 आ रहा है, तो सही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, कि इसमें बस 4 इंटू 7 कर दीजिए, 5 इंटू 2 कर दीजिए, 5 इंटू 8 कर दीजिए, 6 इंटू 5 कर दीजिए, 9 इंटू 4 कर दीजिए, 4 इंटू 16 कर दीजिए, और इसको सबको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करेंगे 208 आ जाएगा। ठीक है, 208 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा देखिए, अब सही दिख रहा होगा। 208 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बहुत ही आसान होता है, कोई भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, इसको आप अपने आप करिएगा ट्राई। ठीक है, हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे कि लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब देखिए, नाम से ही लग रहा है कि लीस्ट कॉस्ट, यानी कि जब जहाँ पर सबसे छोटा कॉस्ट हो उसको सबसे पहले भरा जाए। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे छोटा कॉस्ट इस रो में 6 है, तो 6 है, और इसके राइट में 4500 की सप्लाई है, लेकिन जो डिमांड है 4000 की, तो यहाँ पे हमने 4000 को भर दिया। ठीक है, ये हमने 4000 को भर दिया। ठीक, अब इस रो में देखिए, इस रो में और क्या बचा, 6 के बाद सबसे जो इस रो में देखिए, अब नेक्स्ट वाले में तो यहाँ पे 7 है, 7 में 7 मिनिमम है। देखिए, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, दूसरी बात कि सबसे मिनिमम इसमें, अच्छा एक चीज़ और कि सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी थी वो 5 से स्टार्ट थी, तो 5 में पहले हमको 6000 एग्जॉस्ट कर देना, तो ये हमारा पहले ही कट जाता। ठीक है, सबसे पहले ये कटता, फिर उसके बाद ये 4000 यहाँ से निकल जाता, तो यहाँ पे 500 बचता। ठीक, तो अब ये 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, अब 6 के बाद 7 आता है। ठीक है, देखिए 7, ये वाले 7 पे हम भर नहीं सकते क्योंकि ये पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि 6000 यहाँ कट चुका है। ठीक है, तो अब इस 7 पे हम आ गए, तो इस 7 पे जैसे ही हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे 3000 है और इधर 6000 है। तो डिमांड क्योंकि 3000 की ही है, सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई 3000 यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया। ठीक, अब मिनिमम कॉस्ट क्या है, 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद आपका आता है, देखिए 7 के बाद 8 आता है, लेकिन 8 में क्योंकि वो पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका है, 8 में कुछ हो नहीं सकता, अब 9 आता है। तो 9 में देखिए, 9 में क्या है कि यहाँ पे 7000 था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप पूरा चलेंगे, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है कायदे से।
तो 9 है, लेकिन 9 में 7000 में पहले ही 6000 निकल चुका है, यानी कि 1000 ही बचा है यहाँ पे। ठीक, तो ये 1000 यहाँ का एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे था कितना 4500, तो बचेगा कितना 3500। ठीक है, तो 3500 बचा। अब देखिए, अब आप ये बात समझ रहे हैं कि 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11, 12 ऐसे आएगा। ठीक है, तो 9 के बाद 10 ये पहले ही एग्जॉस्ट है, 11 भी एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब 12 पे जाएंगे, तो 12 पे जो है अब इधर से 500 ही बच रहा है, इधर भी 500, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा 500। 500 यहाँ भर देंगे आप। ठीक है, तो 500 यहाँ भर गया। अब इसके बाद आप 12 के बाद 15 ही एक बच रहा है जिसमें 3000 भर सकते हैं, तो ये यहाँ भर दिया आपने, और ये पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये लास्ट आपका एग्जॉस्ट हुआ। और इस तरह से अब जब आपका सब एग्जॉस्ट हो गया, ठीक, तो अब आप इसको जो है यहाँ से मैंने थोड़ा सा हटा दिया है जिससे आप समझ सकें। अब देखिए, आपको वैल्यू निकालनी है, ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू के लिए जहाँ जहाँ पे भी आपकी ये सर्किल के अंदर डेटा बना है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 12 × 500, 6 × 4000, 15 × 3000, 7 × 3000, 5 × 6000 और 9 × 1000। तो यही आपका जो है सोल्यूशन आ जाएगा लीस्ट कॉस्ट मेथड से। इसका एक प्रॉब्लम और कर लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत आसान भी होता है। ठीक है, कभी कभी एक प्रॉब्लम वैम पे आ जाता है। वैम क्या होता है, वैम भी बहुत आसान होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल लीस्ट कॉस्ट पे ही है, लेकिन हम यहाँ पर जो है डिफरेंस को लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम जो पेनल्टीज़ हैं उनके डिफरेंस को यहाँ लिख दिया जाता है। ठीक, देखिए, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसी से पढ़ें, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हर एक रो और हर एक कॉलम का जो लोवेस्ट दो एलिमेंट है, जैसे इसमें 13, 15, 16 है, तो 13 और 15 का डिफरेंस आपने 2 लिख दिया है। 2 और 7 का डिफरेंस इधर 5 लिख दिया है। 9, 19 का डिफरेंस 10 लिख दिया। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि ये इनके डिफरेंस लिख दिए लोवेस्ट टू एलिमेंट के। ठीक है, वो आप चाहे तो लिख दीजिएगा कि 15 - 13। ठीक, तो जब ये दो एलिमेंट का डिफरेंस हो गया, ठीक, इस तरह से कॉलम में भी डिफरेंस ले लीजिए। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेनल्टी होगी, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी 10 आ रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम पेनल्टी वाले को सबसे पहले भरेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई का भी एक ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 है, इधर कुछ लिखा हुआ है, तो 16 एंड ये 7 जो है, ठीक है, तो 16 सबसे पहले ये यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा इस तरह से। और यही फर्दर आगे कर देंगे तो ये पूरा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कवर हो जाएगा। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड पे जो है ये आपका सप्लाई लिखा है और इधर डिमांड लिखा है, तो 16 आपकी सप्लाई है और 23 आपका डिमांड है। तो 16 जैसे ही एग्जॉस्ट होगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरा सोल्यूशन जो है किया गया है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल हैं जो कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब ये जब पूरा आउटपुट आ जाएगा तो ये पूरा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है हमारा, ये भी वॉगल्स के ऊपर है, आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमें ये सब सारा तो बैलेंस प्रॉब्लम है, अगर अनबैलेंस आता है तो अनबैलेंस को बहुत ध्यान से करने से ये अनबैलेंस का प्रॉब्लम है। तो अनबैलेंस में हम लोग क्या करते हैं कि डमी जो है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 कॉलम है, तो एक डमी सेल हमने खींचा है अपने पास से बना है S5, और उसी से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी के साथ।